फर्रुखाबाद में भाई ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी ही बहन को मार डाला। फर्रुखाबाद में भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बहन को मार डाला। पत्नी ने हाथ पकड़ा और भाई ने गमछे से नाक और मुंह दबाया। वारदात को घर से 50 किलोमीटर दूर अमृतपुर के पुल पर अंजाम दिया। फिर लाश को पुल के नीचे फेंककर घर लौट आए। बहन के प्रेम प्रसंग से भाई नाराज था। पत्नी ने वारदात में उसका साथ दिया था। घटना 6 जुलाई को देर रात की लाश 7 जुलाई की शाम को मिला। जब परिवार वालों ने कार्रवाई की मांग नहीं की तब पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने गुरुवार को परिवार वालों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। मामला कायमगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला पटवन गली का है। कायमगंज के मोहल्ला पटवन में सोबरन 50 साल का है और घर में सोबरन का एक बेटा अभिषेक 30 साल का है और 2 बेटियां कीर्ति जिसकी 20 साल की उम्र है और कली की 17 साल थी। सोबरन दिल्ली में रहकर ठेकेदारी का काम करते हैं। उनका बेटा भी उनके साथ हाथ बटाता था। बड़ी बेटी कीर्ति 82 कर रही थी जबकि छोटी बेटी इंटर कर रही है। घर में पत्नी पुष्पा 48 उम्र की है और बच्चों के साथ रह रही थी। बेटी की अमृतपुर के थाना क्षेत्र की रहने वाली सरिता जिसकी उम्र 25 साल है उससे शादी हुई थी। 6 जून को कीर्ति का शव घर से 50 किलोमीटर दूर मिला। मेहमदपुर गड़िया गांव में पुल के नीचे खून से लथपथ मिला था। इधर परिवार वालों ने 7 जून को कायमगंज थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सुबह घर से निकली लेकिन शाम तक नहीं लौटी। तभी पता चला कि अमृतपुर में एक युवती का लाश मिली है। परिवार वालों ने वहां पहुंचकर लाश की शिनाख्त देखी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने पर पता चला कि लड़की की हत्या की गई। रिपोर्ट में आया कि उसे गला दबाकर मारा गया, लेकिन घर वालों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, ना तो कार्रवाई के लिए कहा। शक होने पर पुलिस ने भाई भाभी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पहले तो दोनों इधर उधर की बात करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। हत्या की बात कबूल की। दोनों ने हत्या का कारण बताया। मरने वाली कीर्तिया के भाई अभिषेक ने बताया कि कीर्ति मेरी सगी बहन थी। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। 1.5 महीने पहले ही घर आई थी। मैं भी 4 जुलाई को दिल्ली से घर आया था। यहाँ आने पर बहन के बारे में सब कुछ सुना। बहुत बदनामी हो रही थी। उसका मोहल्ले के ही लड़के अंकित गंगवार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लोक लज्जा के डर से कीर्ति को मैंने और पत्नी सरिता ने कई बार समझा, लेकिन वह हमारी बात को मानने को तैयार नहीं। कहती थी कि मर जाऊंगी लेकिन शादी तो उसी से करूंगी। 6 जुलाई की सुबह माँ को बोलकर निकला कि फर्रुखाबाद शहर में बहन का एडमिशन कराने जा रहा हूँ और कीर्ति और सरिता को भी बाइक पर साथ बिठाया ले गया और अमृतपुर की तरफ निकला क्योंकि इधर ही मेरा ससुराल है। मैं रास्ता भी जानता था। भाई बोला हत्या में इस्तेमाल गमछा गंगाजी भी फेंका था। हम नासा नाला पुल पर पहुंचे और मैंने वहां बाइक रोकी और हम लोग कीर्ति को समझाने लगे, लेकिन वह नहीं मान रही थी। तभी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गमछे से उसकी नाक और मुंह को कसकर दबा दिया। मेरी पत्नी ने उसके हाथ पकड़े। थोड़ी देर तक वो छटपटाई, फिर मौत हो गई। फिर हम दोनों ने उसको पुल के नीचे धक्का दे दिया। फिर वहां से पंचाल घाट होते फतेहगढ़ स्टेशन गए, जहां रास्ते में गंगा जी पुल के ऊपर से अपना गमछा फेंक दिया। फिर हम दोनों घर आ गए। अगले दिन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए। अगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि 6 जुलाई को शव मिला था। ग्राम प्रधान की सूचना पर उच्च अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहां से सबूत इकट्ठा किए गए और परिवार वालों की पूछताछ से बताया गया कि कॉलेज की बात कहकर अकेले गई थी। भाई और अन्य परिवार वालों को मोबाइल डेटा लिया गया। भाई से पूछताछ हुई तब मामले का खुलासा हुआ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को राजपुर CHC में मेडिकल परीक्षण कराकर चालान किया गया।